हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे। और कैसे हो आप सब दोस्तों? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे अपने घर पे। तो आज का ब्लॉग जो स्टार्ट हो रहा था, ये हो रहा था इवनिंग से। तो मुझे जाना था आज मंदिर। मैंने सोचा था तो मैं कल जाऊंगी, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि बारिश आ रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज चलती हूँ क्योंकि कल मेरा फिर फास्ट रहने वाला था। ये था छठे नवरात्रे की है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बच्चों को लेके निकल चुकी थी गाइस। मिक्कू ना रो रहा था क्योंकि मैंने इसकी कर दी थी पिट्टी। ये ना अकेला जाके बैठ रहा था सामने वाली सीट पे। मैंने झटका लगेगा ना तो गिर जाएगा, पर इनको समझ में ही नहीं आती बच्चों को। देन मैंने वहाँ रिक्शे लेने के बाद में यहाँ पे बस ली। तो ये सीधा मुझे मोहन नगर उतारेगी। वहाँ पे दुर्गा मंदिर जाना था क्योंकि नवरात्रों की यार अलग ही वाइब्स होती है। दूर तो मैं जा नहीं पाती, जाने को मैं चली भी जाऊं दूर, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है। तो मैं जो कालका जी में ना पैर रखने की जगह नहीं होती। लोटस टेम्पल तक लाइन लगती है, तो इसलिए मैं नवरात्रों में नहीं जाती ज्यादा दूर वाले मंदिरों में। मैं कोई बात नहीं, चलो भाई घर के पास वालों में चलते हैं। अपने मन में श्रद्धा होती है। वैसे ये बच्चे भी छोटे हैं अभी, उतना बेचारे नहीं कर पाएंगे। बच्चे का मेरे से ही नहीं हो पाता। मैं इतनी देर लाइन में नहीं लग सकती, मैं तो खुद बेहोश हो जाऊंगी। तो ये देखो, मैं टाइम से पहुंच गई थी मंदिर, लेकिन इतना गुस्सा है ना मेरे को। एक डेढ़ घंटा मेरे को वेट करना पड़ा कपाट खोलने का। पूजा हो रही थी, पता नहीं क्या था। मैंने पहले कभी इतना वेट नहीं किया यहाँ पे। एक डेढ़ घंटा लगा वेट। मैंने नए साल पे किया था, लाइन चल रही थी लेकिन उस टाइम पे भी। तो बस एक ही जगह पे हम खड़े हुए थे लाइन में लग के। तो बस बस बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बच्चों ने यार इतनी शैतानियां की, मैं क्या ही बताऊं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अपनी चप्पल वगैरह उतारी। मैंने मिक्कू को बोला लाओ मैं उतार देती हूँ। कहता नहीं मैं खुद उतारूंगा करके। वैसे बोल नहीं पाता, समझा सब कुछ देता है अपनी भाषा में। किट्टू ने अपने शूज वगैरह उतारे, ये बैठ गया था आराम से। इस टाइम पे ना अलग ही वाइब्स होती है ना। चारों तरफ ऐसा लगता है बस कितनी पॉजिटिव वाइब्स है ना, अपने घर में भी, आसपास भी, मंदिरों में भी। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी फ्लैट चप्पल पहन के मैं गई थी क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा हील पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी लगी थोड़ी, क्या यहाँ पे ना जो चप्पल रखने के ना पैसे नहीं लिए जाते। मैंने और जगह देखा है 5 रुपए 10 रुपए जैसे हैं। और यार मंदिरों में ना एक चीज़ बहुत बेकार लगती है मुझे गुरुद्वारे के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो वीआईपी एंट्रीज वगैरह होती है, तो यहाँ पे मैंने प्रसाद लिया अपना। बहुत बेकार रहता है यार। गुरुद्वारे में आप चले जाओ, बड़े से बड़ा अमीर भी ना, कोई कितना ही रिच हो, वो भी वहाँ पे सेवा कर रहा होता है। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहा होता है। वहाँ पे सब इक्वल है। गुरुद्वारे की ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए जब कभी मंदिरों में भीड़ होती है ना ऐसे टाइम पे, अगर मान लो नवरात्रे में, मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ। और गुरुद्वारे जाना तो यार मेरे को वैसे ही बहुत पसंद है। मंदिर जाना ही पसंद है। बस यहाँ का जो, यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, कालका जी में तो बहुत ही ज्यादा मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है वहाँ का तो। और एक शीतला माता में जाती हूँ, वहाँ पे भी ठीक है। तो ये देखो लाइन लगी हुई थी, कपाट अभी बंद है। बच्चे यहाँ पे बहुत शैतानी कर रहे थे। बल्कि जो मेरे आगे पीछे लगे हुए थे ना, तो वो हंस रहे थे मेरे को देख के। मैं क्या करूँ, बच्चे इतने शैतान है। देखो पर्दा अभी भी लगा हुआ है, खुला नहीं है। तो मैं क्या ही बताऊँ यार, मैंने किस तरह से मैनेज करा है। तो ये भैया लगे हुए थे, देखो इन किट्टू का हाथ पकड़ लिया इन्होंने ऐसे। तो इन्होंने किट्टू को पकड़ा था क्योंकि भीड़ देखो कितनी ज्यादा है। तो किट्टू को इन्होंने पकड़ा, मिक्कू को मैंने पकड़ा। तो ये अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे। कोई ना कोई भैया हेल्प कर ही देता है जब आप निकलते हो। तो आपको ऐसा ही नहीं है कि बुरे लोग ही मिलते हैं, अच्छे लोग भी बहुत मिल जाते हैं। तो बस जैसे ही गाइस पर्दा खुला, बस मैं तो देखती रह गई। लेकिन शुक्र है कि मुझे लगा नहीं था नंबर आएगा प्रसाद वगैरह चढ़ाने का। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बच्चे भी दोनों साथ में थे, उनका भी ध्यान रखना था मेरे को अच्छे से। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो जाती है। फिर मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ाया, माथा टेका। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। और पता है जैसे ही मैं यहाँ पे बैठी, उसके बाद मुझे निकलना था। मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने पता नहीं बोला नहीं, मुझे में ध्यान नहीं, क्योंकि मैं गेट पे मिलूंगा। तो वो बाहर खड़े हुए थे, मैंने उनको देखा नहीं। तो मैं चली गई, मेट्रो स्टेशन है मोहन नगर का, वहाँ पे मैं बस का वेट कर रही। फिर वहाँ पे ना मैंने कहा चलो एक बार ना किसी का फ़ोन लेके मैं कर ले बोल देती हूँ, पता चले मेरा वेट कर रहे हो ना हो, क्या पता वो यहीं आस पास हो। तो यहाँ पे मैंने चप्पल वगैरह ली। तो मैं जब मैंने उनको फ़ोन किया ना, कहते मैं तो मंदिर के गेट पे खड़ा हूँ, मैं कहाँ से निकल गई आप। मैंने कहा चलो मेरी नज़र नहीं पड़ी, मैं आपको तो ध्यान रखना चाहिए था ना, मैं निकल के यहीं से गई हूँ, अगर मैंने देखा ही नहीं। मैं शुक्र है कि चलो यहीं पे ही मिल गए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे ये पिकअप करने के लिए। तो इनके साथ हमारा ना कुछ भी गाइस आज का प्लान नहीं था। मैं खुद ही अकेली आने वाली थी, मैंने सोचा नहीं था। तो हमने डिनर भी साथ में ही किया बाहर। कई बार जब प्लान बनाते हैं ना, तब नहीं हो पाता पॉसिबल कि बाहर चले या नहीं चले। तो इनको ना हांडी में आज करना था डिनर, ये हाईवे हांडी, हाईवे में। तो यहाँ पे हम अंदर गए, मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर गए लेकिन हमने कुछ भी खाना वगैरह खाया नहीं क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आया। क्योंकि किट्टू कहता कि मेरे को ना पिज्ज़ा खाना है। मगर अच्छा पिज्ज़ा खाना है। और मिक्कू को मैं हाथ पकड़ रही हूँ, उसको हाथ नहीं पकड़ना था। मैंने कहा लाओ मैं पकड़ लेती। कहता नहीं मैं खुद आऊँगा अकेला। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इसकी ना इन चीज़ों पर, बहुत ज़्यादा।
तो ये देखो किस तरह से ये भैया आए अंदर देखने के लिए ये बच्चा किसके साथ आता है, पता नहीं इसके पेरेंट्स इसका ध्यान देते नहीं देते। तो यहाँ पे मैंने इनका मेन्यू वगैरह चेक किया, ये हांडी में देखो, तो मेरे को ना इतना कुछ खास अट्रैक्टिव लगा नहीं। तो मेरे हस्बैंड यहाँ आते रहते हैं, उनका काम रहता है इवेंट्स वगैरह का, तो उनको पता है कि खाना सही था, तो उनका मन था। लेकिन यार मैंने गलती कर दी, मैंने खाया नहीं फिर भी। बस थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बना ली। ये किट्टू देखो नोजी में हाथ डाल रहा है, ये बदतमीज लड़का, मैंने अब देखा है इसको। तो यहाँ पे फिर हम बाहर निकल गए। इसके बाद हमारे यहाँ पे रोम्स पिज़्ज़ा एंड कैफ़े, ये मेरे को बहुत सही लगा। मैंने रोम्स पिज़्ज़ा के और सारे आउटलेट भी देखे हैं, लेकिन यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट सारा बहुत बढ़िया था, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत बढ़िया था, और यहाँ पे जो डेकोरेशंस वगैरह की गई थी, इंटीरियर वगैरह भी बहुत अच्छा था। तो मुझे डोमिनोज से ज़्यादा ये बढ़िया लगा मुझे। यहाँ का पिज़्ज़ा भी टेस्टी था यार, मैंने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि डोमिनोज बेस्ट मुझे अब तक लगता है कि, लेकिन हाँ रोम्स भी बढ़िया है। ये हम आरडीसी में थे गाइस, राजनगर आरडीसी, हाँ रात पता नहीं, मेरे को अभी याद नहीं है, मेरे हस्बैंड को ही पता है लोकेशन तो क्या है। ये देखो हमने 3 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, एक पनीर था, एक अनियन था, एक कॉर्न था, एक अनियन था, एक कैप्सिकम था, एक पनीर और अनियन था, और 3 बर्गर भी थे। 2 हमने पहले मंगाए, एक हमने लास्ट में मंगाया। बर्गर आ चुके हैं हमारे, तो इसी में हमारा पेट भर गया था। इसके बाद भी ना हमारा खाना खाने का प्लान था कि पहले ये खा लेते हैं फास्ट फूड, उसके बाद देखते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा ओवर हो गया था। मैंने कहा मेरे पेट में तो जगह है नहीं, तो चाउमीन खाने की सोची थी। मेरे हस्बैंड ने कहते खानी है, मैंने कहा भाई मेरे को तो बिल्कुल नहीं खानी, आपने खानी है तो खा लो आप। ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि आज हमें जाना है। ये देखो, और जब प्लान बनाते हैं ना कभी कि हाँ यहाँ चलना है या बाहर निकलना है, तब नहीं हो पाता। वैसे ये ना अनप्लान वाले प्लान ना बहुत ही बढ़िया होते हैं। पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी लगा गाइस, बहुत ही यम्मी था, बिल्कुल गरम गरम था, खा के मज़ा आ गया था। मैंने बिल्कुल भी ना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ टॉप नॉच होगा, वरना तो मैं डोमिनोज वगैरह की सही लगता है मेरे को। तो आज का पूरा दिन बहुत ही अच्छा बीता था। देन घर आने के बाद हम आराम से सो गए थे कुछ भी। मैंने पूछा था अपने हस्बैंड से कुछ खाना है क्या, पता चले घर पे जाके फिर मेरे से खाना बनवाओ, कहते नहीं अब मेरा पेट फुल है मैं बता दो अभी खा लो, फिर क्या फ़ायदा ना, अपना पैसा भी फूको, देन घर पे जाने के बाद कुछ बनाओ फिर। तो यहाँ पे हमारी बातचीत चल रही थी कुछ, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना बर्गर एंजॉय किया, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। इवनिंग बहुत ही बढ़िया रही है वैसे भी। ये देखो बच्चों को ये लास्ट वाला बर्गर आया था, तो मेरे हस्बैंड ने अपने लिए मंगाया था, तो बच्चों को दिया। बच्चों ने तो खाना ही नहीं होता, लेकिन कुछ भी, बच्चों के तो अपने ही नखरे होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं अपने घर पे पहुँच गई थी, तो मैं आपको बता रही थी बस सोने का टाइम हो रहा था। यहाँ पे कुछ मैंने वीडियोस वगैरह बनाई, फ़ोटोज़ वगैरह ली बाहर आके, बहुत ही अच्छा था एटमॉस्फेयर भी। तो चलो कल दोबारा मिलती हूँ, बाय बाय।